Good morning everyone, class +1 subject physics. Today my topic some important practical units. प्रैक्टिकल यूनिट्स के बीच टू टाइप ऑफ मेजरमेंट होता है. फर्स्ट टाइप ऑफ मेजरमेंट के बीच आप लार्जेस्ट डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिट यूज़ करेंगे और सेकंड के बीच स्मॉलेस्ट डिस्टेंस को मेजरमेंट करने के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिट यूज़ करेंगे. तो जहाँ पर आपके पास फर्स्ट है इन दी माइक्रोकॉस्म मेजरमेंट. तो इसके बीच क्या होता है अभी इन दी मेजरमेंट ऑफ वेरी लार्ज डिस्टेंस. तो इसके बीच लार्ज डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए यूज़ करेंगे फॉलोइंग 3 यूनिट्स. फर्स्ट आपके पास है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट. तो जिसको डिनोट कर सकते हैं आप ए यू के साथ. तो ए यू का क्या मीनिंग है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट. तो डेफिनेशन क्या है इट इज़ द एवरेज डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ द सन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ. अर्थ के सेंटर से लेकर सन के सेंटर तक के एवरेज डिस्टेंस को बोलोगे आप एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट. जस्ट सिंपल होगा बी द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन इज कॉल्ड एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट. जैसे आपके पास स्मॉल 2 ऑब्जेक्ट हैं, मान लो दोनों ऑब्जेक्ट आपके पास स्मॉल डिस्टेंस के ऊपर है. तो जहाँ पर इन दोनों की सेपरेशन को या डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए आप सेंटीमीटर या मिलीमीटर वगैरह यूज़ कर सकते हैं. अगर जे वाला डिस्टेंस थोड़ा सा ज़्यादा है तो यूज़ करेंगे मीटर. अगर जे वाला डिस्टेंस आपके पास बहुत ज़्यादा है तो जहाँ पर यूज़ कर सकते हैं आप किलोमीटर. अगर आपके पास 2 ऑब्जेक्ट मान लो भी एक अर्थ है दूसरी आपके पास सन है, दोनों के बीच जो डिस्टेंस है वो इनफानाइट है. इदां दे इनफानाइट डिस्टेंस ਨੂੰ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ यूज़ करांगे ਆਪਾਂ एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट. तो जहाँ पर जो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की वैल्यूज़ होती है वो होती है आपके पास 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर ਜਾਂ अप्रॉक्सीमेट इक्वल लिख सकते हैं 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर. सेकंड लाइट ईयर जिसको डिनोट करेंगे LY के साथ. डेफिनेशन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लाइट इन वैक्यूम इन 1 ईयर इज़ कॉल्ड लाइट ईयर. तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या आएगा अभी 1 साल में लाइट द्वारा वैक्यूम के बीच डिस्टेंस ट्रैवल करने को बोलेंगे आप लाइट ईयर. तो जहाँ पर जो लाइट ईयर है ना दिस इज़ डिस्टेंस है. तो आपके पास जो स्पीड का फॉर्मूला वगैरह होता है ना स्पीड इज़ इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड टाइम. तो जहाँ पर जो डिस्टेंस का क्या फार्मूला आएगा डिस्टेंस इज़ इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. तो जहाँ पर जो डिस्टेंस है क्या है लाइट ईयर है बी लाइट ईयर जिसको LY के साथ डिनोट वगैरह कर सकते हैं LY. तो स्पीड कितनी होती है आपके पास लाइट की इन वैक्यूम के बीच उसकी होती है 3 इंटू 10⁸. टाइम कितना लगेगा 1 ईयर. तो आपके पास 1 लाइट ईयर इज़ इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम. स्पीड होती है आपके पास 3 इंटू 10⁸ जो लाइट की स्पीड इन वैक्यूम में होती है इंटू टाइम कितना लगेगा 1 ईयर. तो इसको सॉल्व करेंगे आपके पास 3 इंटू 10⁸. एक ईयर में डेज होएंगे 365 और 1 डे में आपके पास कितने आवर्स होते हैं 24 आवर. और एक आवर में कितने मिनट होते हैं 60 मिनट. और एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं आपके पास 60 सेकंड. तो जहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा सेकंड आ जाएगा. और जो आपके पास लाइट की स्पीड होती है ना वैक्यूम की भी तो इसका रिजल्ट आपके पास आएगा मीटर पर सेकंड. तो जहाँ पर आपके पास क्या आएगा जो आपके पास पर सेकंड है ना इसके सेकंड के साथ सेकंड का टफ हो जाएगा. तो 3 इंटू 10⁸ 365 इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60. अगर सभी को सॉल्व वगैरह करेंगे तो रिजल्ट आएगा 9.46 इंटू 10⁻15. तो ये वाला किसकी वैल्यू है 1 लाइट ईयर की. तो साथ आपके पास मीटर बच जाएगा तो इसके साथ आपके पास मीटर आ जाएगा. तो आपके पास 1 लाइट ईयर की वैल्यूज़ कितनी आएगी 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर. पार सेक जिसका अनदर नेम है पैरालिटिक सेकंड. इसकी डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करने के लिए स्मॉल डायग्राम अंडरस्टैंड करेंगे. कॉन्सिडर कर लेते हैं भी एक सर्कल जिसका आपके पास सेंटर है O
और इसके सर्कल के ऊपर चूज़ कर लेते हैं भी एक आर्क जिसका नेम आपके पास है ए बी, और ए से लेकर बी तक जो दिस वंस आर्क ऑफ ए सर्कल है, इसकी जो लेंथ है एल है, और एल लेंथ किसके इक्वल है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के इक्वल है। तो देन आपके पास भी जे जो आपके पास आर्क है ना, भी आर्क ऑफ ए सर्कल, जे सेंटर के साथ एंगल सबटेंड्स करेगी। कितना एंगल सबटेंड्स वगैरह करेगी आपके पास, थीटा इज इक्वल टू 1 सेकेंड। तो देन जहाँ से लेकर बी तक की दूरी और ओ से लेकर आपके पास ए तक की दूरी, इसको क्या बोलेंगे, रेडियस। और जो जाके आपके पास रेडियस वगैरह होएगा यही आपके पास होता है 1 पार सेक। तो अब डेफिनेशन अंडरस्टैंड करेंगे। कहते 1 पार सेक इज द रेडियस ऑफ ए सर्कल। तो जे वाला जो आर है ना, आर, दिस इज आर रेडियस ऑफ ए सर्कल, और रेडियस ऑफ ए सर्कल ही आपके पास क्या आएगा, 1 पार सेक। तो 1 पार सेक इज द रेडियस ऑफ ए सर्कल एट द सेंटर ऑफ विच एन आर्क ऑफ द सर्कल। आर्क क्या आएगा आपके पास, जे, ए और बी। जो आर्क ऑफ द सर्कल है जिसकी लेंथ कितनी गिवन है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट लॉन्ग। जे जो आपके पास आर्क ऑफ द सर्कल है सबटेंड्स करेगी एंगल आपके पास 1 सेकेंड। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ 1 पार सेक। 1 पार सेक की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो जहाँ पर आपके पास फॉर्मूला होता है मीन्स थीटा, थीटा आपके पास क्या आएगा, एंगल। एंगल होता है भी एंगल इज इक्वल टू आपके पास आर्क डिवाइड रेडियस। एंगल का जो फॉर्मूला है वो होता है एंगल इज इक्वल टू आर्क डिवाइड रेडियस। आर्क ऑफ द सर्कल कितनी गिवन है आपके पास, एल, एल किसके इक्वल है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के, एंड रेडियस की वैल्यू कितनी गिवन है, 1 पार सेक। तो जहाँ से आपके पास जो एंगल कितना बनेगा, जहाँ पर आपके पास थीटा कितना बन रहा है आपके पास, 1 सेकेंड। तो आपके पास जो 1 सेकेंड है वो किसके इक्वल आएगा, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट डिवाइड 1 पार सेक की। तो जहाँ से आपने 1 पार सेक की वैल्यू निकालनी है, 1 पार सेक इज इक्वल टू 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट डिवाइड 1 आपके पास सेकेंड। तो अब आपने क्या करना है, इन प्रीवियस आपने 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की जो वैल्यूज़ वगैरह होती है वो होती है आपके पास 1.496 पुट कर सकते हो, जब 1.5 जहाँ पर पुट करेंगे 1.496 इंटू 10 की पावर 11। तो जहाँ पर आपने क्या करना है, 1 सेकेंड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो इसके लिए यूज़ करेंगे आप रिजल्ट। तो आपके पास जो 360 डिग्री होता है ना, वो होता है 2 पाई रेडियन के इक्वल, एंड जो आपके पास 1 डिग्री होता है वो होता है आपके पास 60 मिनट की, एंड जो आपके पास 1 मिनट वगैरह होता है वो इक्वल टू होता है 60 सेकंड की। तो जहाँ पर आपके पास 1 डिग्री इसको बोलेंगे 1 डिग्री, और 1 की पावर डैश इसको बोलेंगे 1 मिनट, और 1 की पावर आपके पास डबल डैश इसको बोलेंगे 1 सेकेंड। तो आपने क्या करना है, जे वाले तीनों रिजल्ट यूज़ करने के बाद 1 सेकेंड की वैल्यू निकालनी है। तो जहाँ से अगर मैं वैल्यूज़ वगैरह निकालूँ तो रिजल्ट कितना आएगा, जहाँ से आपके पास अगर 60 इसके लोअर आ गया तो आपके पास राइट हैंड साइड क्या बचेगा, 1 सेकेंड इज इक्वल टू 1 मिनट डिवाइड आपके पास 60। तो जहाँ पर 1 डैश की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, जब 1 मिनट की वैल्यू कितनी आएगी, 60 इसके लोअर आ जाएगी, 1 मिनट इज इक्वल टू 1 डिग्री डिवाइड आपके पास 60। सेम एज इट, जहाँ से 1 डिग्री की वैल्यू वगैरह निकाल सकते हैं। तो दो आपके पास 360 होएगा, जे आपके पास लोअर आ जाएगा। तो जहाँ पर आपके पास 1 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइड 360, साथ आपके पास आएगा रेडियन। तो इसको कट ऑफ करेंगे तो कितना आएगा आपके पास 180। तो 1 डिग्री का रिजल्ट आपके पास आएगा पाई डिवाइड 180 रेडियन। तो क्या करेंगे, यूजिंग 1 डिग्री की वैल्यू एंड 1 मिनट की वैल्यू जहाँ पर यूज़ करेंगे, तो जहाँ पर आपके पास क्या आएगा, 1 सेकेंड इज इक्वल टू 1 मिनट डिवाइड आपके पास क्या आएगा, 60 है। तो अगर मैं 1 मिनट की वैल्यू जहाँ से यूज़ करूँगा तो कितना आएगा आपके पास, इसकी वैल्यू पुट करेगी 1 डिग्री डिवाइड 60। तो कितना आएगा, 1 डिग्री
डिवाइड 60 और एक 60 आपके पास पहले पड़ा है। तो अब क्या करना है, 1 डिग्री की वैल्यू यूज़ करेंगे जी वाली, पाई डिवाइड 180 रेडियन। तो नेक्स्ट आपके पास कितना आएगा, 1 डिग्री की जगह पर पुट करेंगे पाई डिवाइड 180, साथ आएगा 60 इंटू 60, साथ आएगा आपके पास रेडियन। तो नेक्स्ट जहाँ पर पाई की वैल्यू पुट करेंगे 22 डिवाइड 7 इंटू 180 इंटू 60 इंटू 60, साथ आएगा आपके पास रेडियन। नेक्स्ट इन सभी को सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट आपके पास आएगा 4.85 इंटू 10 की पावर -6 रेडियन। तो जे वाला आपके पास क्या आएगा 1 सेकेंड, जब 1 आर्क सेकेंड का आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। पुट दैट वैल्यू इन दिस, जहाँ पर पुट करेंगे तो देन आपके पास 1 पारसेक की एक्चुअल वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो जहाँ पर आपके पास 1 आर्क सेकेंड का रिजल्ट आएगा 4.85 इंटू 10 की पावर -6, साथ आएगा रेडियन। तो इसको सॉल्व करेंगे तो देन आपके पास 1 पारसेक का रिजल्ट आएगा इज इक्वल टू 3.084 इंटू 10 की पावर 16 मीटर।